दोस्तों, यह एक अद्भुत कहानी है जो आपको समाज से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। तो लिए सुनते हैं सूरज की पहली किरण जैसे ही सुंदरपुर गांव को स्पर्श करती। एक युवा बढ़ई अर्जुन, जो अपनी सादगी और उदारता के लिए जाना जाता था, अपने दिन की शुरुआत करता। अर्जुन एक कुशल बढ़ई था, लेकिन उसकी असली दौलत दूसरों की मदद करने के प्रति उसका अडिग समर्पण था। एक सुबह बाजार जाते समय अर्जुन ने एक वृद्ध महिला को भारी बोरी उठाने में संघर्ष करते देखा। उसकी कमजोर काया और कांपते हाथ उसकी असहायता को बयां कर रहे थे। बिना किसी झिझक के अर्जुन ने उसकी ओर बढ़कर मदद की पेशकश की। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, महिला ने कहा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। अर्जुन ने वह बोरी उसके घर तक पहुंचाई, जो गांव के बाहरी इलाके में था। अंदर जाकर उसने देखा कि वह महिला अकेले अत्यंत कठिन परिस्थितियों में रहती थी। महिला का नाम राधा था और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। राधा की हालत देखकर अर्जुन का दिल भर आया। उसने नियमित रूप से उसकी मदद करने का संकल्प लिया। वह रोज उसके घरेलू कामों में सहायता करने लगा और उसके लिए ताजा पका हुआ खाना लाने लगा। धीरे धीरे उसके इस छोटे से प्रयास ने गांव वासियों को प्रेरित किया। मिलकर उन्होंने राधा की छत की मरम्मत की, एक छोटा सा सब्जी का बगीचा लगाया और ठंडी रातों के लिए लकड़ी का इंतजाम किया। जो एक छोटे से कदम के रूप में शुरू हुआ, वह पूरे समुदाय का सामूहिक प्रयास बन गया। इसी दौरान गांव के दूसरे कोने में रवि नाम का एक छोटा लड़का स्कूल जाने का सपना देखता था, लेकिन साधन नहीं थे। उसका पिता एक मजदूर बमुश्किल अपने परिवार का गुजारा कर पाता था। एक शाम अर्जुन ने रवि को एक स्ट्रीट लाइट के नीचे एक पुरानी किताब के फटे हुए पन्नों को समझने की कोशिश करते देखा। यह दृश्य अर्जुन को गहराई से छू गया। अर्जुन ने गांव वालों के सामने वंचित बच्चों के लिए एक शैक्षिक कोष बनाने का सुझाव रखा। इस सुझाव ने सभी के दिलों को छू लिया। उन्होंने पुरानी किताबें इकट्ठा की, एक सेवानिवृत्त शिक्षक को स्वेच्छा से पढ़ाने के लिए राजी किया और एक अनुपयोगी सामुदायिक हॉल को अस्थायी स्कूल में बदल दिया। रवि पहले छात्रों में से एक था और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ ही महीनों में सुंदरपुर बदलने लगा। राधा की सेहत में सुधार हुआ और वह अक्सर गांव वालों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती थी। रवि, जो अब उत्साहपूर्वक अपनी पढ़ाई कर रहा था, अन्य बच्चों के बीच शिक्षा के महत्व का प्रचारक बन गया। दूसरों की मदद करने की भावना ने न केवल व्यक्तियों को बल्कि पूरे समुदाय को ऊपर उठाया। एक शाम गांव की एक सभा के दौरान मुखिया खड़े होकर बोले, अर्जुन ने हमें एक अमूल्य सबक सिखाया है। दूसरों की मदद करके हम न केवल उन्हें ऊपर उठाते हैं, बल्कि खुद को भी ऊंचा करते हैं। करुणा एक मजबूत समुदाय की नींव है। प्रशंसा से अभिभूत अर्जुन ने उत्तर दिया, मैंने बस अपने दिल की सुनी। हम में से प्रत्येक के पास फर्क पैदा करने की शक्ति है। दूसरों की मदद करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, केवल कार्य करने की इच्छा चाहिए। सुंदरपुर के बदलाव की कहानी दूर दूर तक फैली और पड़ोसी गांवों को इसी तरह की पहल अपनाने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन के छोटे छोटे उदारता के कार्यों ने एक आंदोलन को जन्म दिया, यह साबित करते हुए कि दूसरों की मदद करना केवल दान का कार्य नहीं है, बल्कि एक बेहतर दुनिया बनाने का मार्ग है। इस प्रकार सुंदरपुर दूसरों की मदद से जीवन संवारने का एक चमकदार उदाहरण बन गया। यह हमें याद दिलाता है कि दूसरों को ऊपर उठाने में हमें अपने जीवन में सच्चा अर्थ और आनंद मिलता है। बोलो राधे राधे।